भाई पीछे आप लोग बाइक अपना उठा लीजिए। वकील साहब पटना से इसलिए आए थे कि इसमें कानूनी दांव पेच के माध्यम से कितनी जल्दी बेल दिलवाया जा सके, इसलिए यहाँ पर लीगल एडवाइजर के रूप में यहाँ पर जो है आप लोगों के बीच उपस्थित हुए थे। और इनका भी मकसद है कि होली से पहले जो है आर्मी के जवान की रिहाई और जो होली का रंग है वो हम सब मिलकर एक साथ आर्मी के जवान के भाई के साथ मिलकर खेले। सर एक सवाल है और तमाम लोगों का ये सवाल होगा कि मान लीजिए ये आप अपनी तरफ से कोर्ट में केस लड़ते हैं, माननीय हाई कोर्ट में इस कोर्ट को इस केस को चैलेंज करते हैं, तो कितने दिन में जो है बेल मिल सकती है? कितने दिन में त्वरित और जल्दी और प्रभावी बेल कितने दिन में मिल सकती है? क्या करेंगे इसमें? सवाल ये है कि देखिए केस में वकालतनामा आता है, सारा चीज होता है। हाँ। और अभी कस्टडी में जेल से वकालतनामा आएगा तब आधिकारिक तौर पर आप कुछ बोल सकते हैं। रही बात जितना मटेरियल है एक केस का, दूसरा केस का भी हम लोग अवलोकन कर लेते हैं और ये वो चार्ज क्या बना है, डायरी में क्या मेटर, तमाम चीज़ रखा। इसीलिए यदि जल्दबाजी में मैं कह दूँ बेल का क्या प्रक्रिया वो समझ लें। बेल में पहले एफआईआर को पढ़ा जाता है, उसके साथ डायरी आती है, डायरी के बाद मटेरियल पर हम लोग बहस करते हैं। डायरी देखे नहीं तो, लेकिन एफआईआर के बाद ये पूरी तरह से फॉल्स केस है और जज साहब को यदि हम लोग कन्विंस करेंगे तो पहला बहस में ही इसमें बेल होने की पूरी संभावना है। लेकिन यदि मैं पहले कह दूँ, अभी मैं कह दूँ कि कल वो निकल जाएंगे, तो जज साहब के ये न्यायालय के प्रति कंटेम्प्ट का मामला होता है कि आपने जजमेंट से पहले कैसा आपने अनुमान लगा दिया, तो वो आर्मी जो है उनके लिए मुसीबत खड़ा हो सकती है। इसीलिए मेरे मुंह से ये निकलवा लेना कि कल ही निकल जाएगा या आज ही निकल जाएगा, उनसे उनका केस खराब होगा, इसलिए मेरे से वो चीज़ लेना उचित नहीं। क्या इतने दिन रखना उचित है? देखिए ये उचित और अनुचित करना ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला, वो न्यायालय के शरण में, आप न्यायालय में गया है कानूनी विधि से, तो कानूनी साक्ष्य संग्रह करके उनको जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग निकालेंगे। पुलिस इतना ढीला काहे बरतता है? जेल होता है तुरंत बेल हो जाता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पूछ जाता है। इसमें अभी तक बहुत बढ़िया, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई जाते हैं वैसे, तो अभी तक आपका मामला कोई हाई कोर्ट लेके गए ही नहीं। वेरीफाई कर लेते हैं तो कितना समय लगभग लग सकता है? मैक्सिमम एक सप्ताह के अंदर में होने की। अगर यदि सारा चीज एक सप्ताह लगता है सारी प्रक्रियाओं में। तो आगे क्या करना चाहिए सर? अभी इनके परिजन को जो है यहाँ पर देखिए चूंकि लंबी प्रक्रियाएं होगी, मैं यदि ऑर्डिनरी कोर्ट से चलेंगे तो 1 से 1.5 महीना लग सकता है, क्योंकि होली की छुट्टी हो रही है। 325 जो धारा लगी है, इस केस में तो कुछ मटेरियल नहीं, फॉल्स केस लगा और पुलिस ने जो किया है 325। भाई आप लोगों के धारणा का ये असर हो सकता है कि वो वापस लेंगे कि आर्मी के बारे में भूल चूक का केस हो गई, तो वो अपना चार्जशीट में उस बात को ले आएंगे, तब वो तुरंत छूट जाएंगे। तो अब पुलिस पर भी निर्भर करता है कि आर्मी के जवान पे फॉल्स केस, फर्जी केस कर दिया गया। अब देखिए इस चीज़ को हमारा तो यही है कि जो हमारे पक्षकार ने बोला, अब पुलिस का क्या पक्ष है वो तो न्यायालय में रखेंगे। पुलिस के बारे में भी हमें कुछ नहीं है, पुलिस भी देखिए पुलिस में सभी लोग गड़बड़ नहीं है, वो जो मारा है वो गलत है, वो उतावलेपन में उस पोस्ट को होल्ड करने लायक नहीं है। जब आप पब्लिक सेवा में आए तो आपको उकसाने वाला कोई भी कार्य नहीं करना, उसके लिए आवेदन देना होगा। चलिए वकील साहब आप आए इतनी दूर से समय निकालकर, और आर्मी के जवान के लिए आप यहाँ पर समय निकाले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा साइड में धरना स्थल से थोड़ा साइड में हो जाएगा, पीछे पीछे। थैंक्स सर। हाँ बताइए। जगह उचित लगेगा आपको पुलिस को पता चल गया और आपके आतंक का एहसास नहीं हो गया तो भाई यहाँ पर मॉब जो है सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो प्रशासनिक कामकाज हमें नहीं लगता समय तक धरना पड़ता था। क्या एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर उनको रिमांड पे जब रखा गया था, जब रिमांड पे रखा गया तो कुछ वकील और कुछ प्रैक्टिस करने वाले लोग जिससे मैंने इनवाइट की अभी पहले, तो उनको बताया गया कि उनके आंखों के पास निशान है और कुछ ऐसे निशान है जो कोर्ट और जो प्रशासन है ये मिल के उसको छुपाने का वक्त है, जो 8 दिन का वक्त बीत गया है, उसी को छुपाने के लिए इतना लंबा प्रक्रिया चल रहा है। न्यायालय संदिग्ध में आ रहा है कि नहीं, क्या लग रहा है आपको? नहीं उस पर टिप्पणी उचित नहीं है। आपका सवाल ये है कि मेडिकली जो मेडिकल जाँच होना चाहिए था, उसी टाइम एसपी जब जेल में उनको भेजा गया उससे पहले ही मेडिकल जाँच होनी चाहिए। बिल्कुल, यदि वो नहीं हुआ तो फिर गलत
गलत है तो यही इसीलिए कर रहे हैं कि लोकल लेवल पर जो अधिवक्ता उनके साथ है उनको एक एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। सुन लीजिए, 2-3 बात आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लोग बहुत समझेंगे कि धरना पर बैठे, तो मेरा धरना में पार्टिसिपेशन नहीं है। इन लोगों के लीगल एडवाइस के तौर पर मैं बताया कि आप लोगों को बहुत लोग उकसाने की कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से हिंसक हो। आप लोग किसी भी कीमत पर यदि सचमुच चाहते हैं कि आपको अपने आर्मी पर सच्ची श्रद्धा है, आप उनका सम्मान करते हैं, तो ये हिंसक नहीं हो, ताकि आप लोगों को भी लपेटा जा सकता है, क्योंकि ये लड़ाई पुलिस, पब्लिक और आर्मी के बीच की लड़ाई है। हम और आप उनके पास बहुत सारा मैकेनिज्म भड़काने की कोशिश नहीं करना है।